चलिए, तो आज हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे और बाइल के बारे में पढ़ेंगे, और दोनों हो सकता है तो आज ही दोनों में बता दिए देंगे सारा कुछ। देखिए, इसके पहले हम लोग एनाटॉमी पढ़ लिए थे और उसका सर्कुलेशन बता दिए थे कि कैसे कैसे बाइल बनता है और किस तरह से हमारा बाइल का सिक्रेशन होता है, कहाँ पे, तो ड्यूडेनम में। बाइल का सिक्रेशन कहाँ से कहाँ होता है? लीवर से ड्यूडेनम में, यही होता है। बीच में गॉल ब्लैडर आता है, गॉल ब्लैडर में भी होता है थोड़ा बाइल का। तो यही चीज हम पहले मतलब उसका रास्ता सर्कुलेशन बता दिए थे। आज हम लोग बताएंगे कि बाइल का क्या काम है और लीवर का काम क्या है, क्योंकि पहले बाइल से पहले लीवर जानना जरूरी है, क्योंकि लीवर में ही तो बनता है, तो लीवर का जानना पहले जरूरी है। तो फंक्शन ऑफ लीवर में इसका बहुत सारे फंक्शन होता है, जैसे सेक्रेटरी फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन, इसको जैसे ब्लड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे फॉरेन बॉडी चला जाता है तो उसको भी मारने का काम करता है, मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। और ये क्या हो गया? मतलब स्टोरेज वाला फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन हो गया। ठीक, तो ये सारे बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसका लीवर से का। तो पहला पढ़ते हैं सेक्रेटरी फंक्शन। तो सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी का मतलब सिक्रीशन करने वाला होगा। तो लीवर से क्या निकलता है? बाइल निकलता है, सभी लोग जानते हैं। सेक्रेटरी फंक्शन में क्या होगा? लीवर सीक्रेट बाइल, व्हिच इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बाइल तो सीक्रेट करता है, ये करता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन जनरली देखा गया है कि जो बाइल है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। किसको? फैट को डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? मदद करता है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, और कंफ्यूजन रहता है ग्लूकोज और फैट में कि किसका डाइजेशन ज्यादा होता है किसका। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव दिया है कि किसका होता है वो बाइल के जरिए डाइजेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फैट का डाइजेशन होता है। क्या होता है? फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, किसी दूसरे चीज का नहीं। अब दूसरा है मेटाबॉलिक फंक्शन। आप लोग फर्स्ट बहुत दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो रिएक्शंस का मतलब क्या? यही सब रिएक्शंस, और क्या? खाना खाए तो प्रोटीन से फिर एमिनो एसिड में बदला पेप्सिडोजन, तो ये सभी स्टेप्स जो है केमिकल रिएक्शंस है। तो यही सब हमारा केमिकल। अगर ये केमिकल रिएक्शन यदि एक भी बंद हो जाता है, मतलब मान लीजिए एक भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में रुक जाता है, तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम डेड हो जाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। क्योंकि कोई भी अगर एक स्टेप रुक जाएगा तो फूड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। फूड का डाइजेशन नहीं होगा तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाएगा, है ना। अगर एक दिन खाना नहीं पचता है तो कैसा मन करता है? यही बोला मेटाबॉलिज्म में, दे डू मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन एंड आयंस। मतलब ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और आयंस, विटामिन, सभी चीज का ये क्या करता है? मेटाबॉलिक करता है। क्या करता है? मेटाबॉलिज्म। मतलब कि ये सभी को रिएक्शंस करवाता है, तोड़ता है। ये नहीं कि डाइजेस्ट बोल रहे हैं, ये क्या करता है? तोड़ता है। लेकिन फैट को क्या करता है? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में भी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी कराता है। ठीक है, यहाँ पॉइंट इसीलिए बोले कि फैट को ये से डाइजेशन, लेकिन अदर्स चीज को ये क्या कर रहा है? सिर्फ मेटाबॉलिज्म, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है, प्रोसीड कर रहा है। जैसे ऊपर से आया हमारा सैलिवरी ग्लैंड से डाइजेस्ट होते होते स्टोमक तक आया, स्टोमक से फिर हमारा डोडेनम में आया। तो ये सब क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं फूड का, तो वो होते आ रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म होते रहा है। तो और भी जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयंस जो भी है, ये सब का मेटाबॉलिज्म को कर रहा है। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ फैट को क्या कर रहा है? बाइल डाइजेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या करता है? तो इन मैन इन मोर प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड रीसिंथेसिस अकर्स अप्रॉक्स 80 से 100 ग्राम। मतलब कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? जैसे कोई भी रिएक्शंस होते हैं, ए एंड बी, कोई रिएक्शंस करते हैं तो ए भी बनता है। तो इसमें क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ, ए और ए का भी ब्रेकडाउन हुआ, बी का भी ब्रेकडाउन हुआ, और फिर दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण किए। ठीक है, ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है तो बनेगा भी और टूटेगा भी। पहले टूटेगा तब बनेगा। ये रिएक्शंस में केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं कि कोई भी चीज टूटता है तब तो उससे कोई नया प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ भी लगभग 80 से 100 ग्राम पर डे लीवर के अंदर जो है हमारा प्रोटीन बनता है और ब्रेकडाउन होता है। ठीक, इतनी सारी बात है।
तीसरा है कि ये प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करता है, मतलब कि हमारे चूंकि हम बताए थे कि ये 1500 ml पर डे ब्लड को रिसीव करता है। तो ब्लड को रिसीव कर रहा है, इम्प्योर ब्लड को बताए थे कि, और बताए थे कि दो रास्ता से करता है, एक हेपेटिक वेन और हेपेटिक आर्टरी से। ये सारे बात हम बताए थे ना। तो उसमें भी ये भी बताया था कि हेपेटिक आर्टरी से कितना ब्लड वो कैरी करता है, तो ज्यादा किससे कर रहा था, हेपेटिक वेन से, पोर्टल वेन से कर रहा था। कम मतलब इम्प्योर ब्लड ज्यादा आ रहा था, प्योर ब्लड कम आ रहा था। तो इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब उसमें बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं, इम्प्योरिटीज में फॉरेन बॉडी हो सकते हैं, बैक्टीरिया जो भी हो, हार्मफुल गैसेस। तो सभी से क्या करता है, कफर से लेक होता है जो कि लीवर से प्रेजेंट होता है, उससे क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अगर उसको रहता है तो उसको क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। अगला है स्टोर वाला फंक्शन, मतलब स्टोरेज फंक्शन। तो लीवर जो है ग्लूकोज को स्टोर करता है, डाइजेस्ट नहीं करता है, स्टोर करता है। बार बार बोल रहे हैं, स्टोर करता है। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ डाइजेशन किस न्यूट्रिएंट्स का होता है लीवर में, तो वो है फैट का डाइजेशन। ठीक, लीवर स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्या है, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज का फॉर्म है। जैसे प्लांट में ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है, तो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है ना। उसी तरह से एनिमल्स में ग्लूकोज जो है किस रूप में स्टोर होता है, तो वो ग्लाइकोजन में। कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। ठीक है, एंड विटामिन B12 और विटामिन ए, मतलब ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स है ये कहाँ स्टोर जगह होता है, तो लीवर में होता है। याद रहेगा ना। चलिए, अब है कि इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि लीवर है, फिगर देखिएगा है ना। ऐसे नहीं कि हम वीडियो दे रहे हैं, कान में लगा लिए सुन लीजिएगा। ये कोई संस्कृत या कोई ये इंग्लिश का क्लास नहीं है कि हम लोग को रूल्स पेपर माइंड मतलब देखते ही घुस जाएगा माइंड, है ना। सब्जेक्ट ऐसा नहीं है ये सब चीज। तो एक कॉपी कलम के साथ रखिएगा, यूज कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। ऐसे अपने आप को ओवर स्मार्ट समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा। क्या नहीं, इतना मेहनत से बताए, इतना मेहनत से एक चीज को डील किए हैं, ठीक है, सब फालतू है। आपकी जैसी इच्छा, हम तो ये नहीं है। लेकिन जो भी पढ़ने का एक्चुअली तरीका क्या होता है, साइंस पढ़ने का तरीका कि पेन के साथ साथ कॉपी सब रखना जरूरी है। चाहे वो आप बुक से पढ़े, चाहे किसी को यूट्यूब से पढ़े, किसी के द्वारा पढ़े, है ना। अगर आप सोचते हैं कि हम देख के पढ़ ले तो ठीक है, आपकी इच्छा, आप जैसे मैंने वैसे पढ़ी। अब है गॉल ब्लैडर, क्योंकि हम फिगर में बताए थे पिछले वीडियो में कि लीवर होता है, लीवर से दो वेन होता है, वेन राइट हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक वेन। दोनों हेपेटिक वेन जो है कॉमन हेपेटिक वेन बनाता है, और कॉमन हेपेटिक वेन फिर ये गॉल ब्लैडर में आ जाता है। तो गॉल ब्लैडर के बारे में चर्चा करेंगे। तो गॉल ब्लैडर कुछ नहीं है, जैसे एक समझना है कि एक माँ ने किसी बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसको वो पाली नहीं, उसको पालने के लिए किसी और के पास छोड़ दी, है ना। तो बच्चा क्या जन्म लेता है तो पूरा मैच्योर पैदा होता है? नहीं, उसको पालन पोषण होता है, बढ़िया से सेवा किया जाता है, तब तो वो बड़ा होकर अच्छा आदमी बनता है, होशियार बनता है। ठीक है, इसीलिए तो माँ से भी बढ़कर श्रेय उसको दिया गया है जो उसका पालन पोषण किया हो। तो इसी तरह से यहाँ भी जस्ट लाइक है कि लीवर में तो बाइल बना, लेकिन लीवर जो है बाइल को क्या कर दिया, सीक्रेट कर दिया। अब इसको कौन मैच्योर किया, सब कुछ दिया, जो भी बाइल में होना चाहिए वो कौन प्रदान किया, तो वो कौन दिया, गॉल ब्लैडर दिया। ठीक है, तो यही बता रहे गॉल ब्लैडर। इसीलिए पियर शेप स्ट्रक्चर, पियर शेप मतलब कि इस तरह से होता है, पियर जैसा। पियर सब लोग खाए ही होंगे। इट इज ए पियर शेप स्ट्रक्चर व्हिच इज 7 to 10 centimeter long and 2.5 centimeter wide and their volume is 30 to 40 ml। तो ये तो एनाटॉमिकल हुआ, रटने वाली बात हुई कि 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 30 से 40 मिली ml का वॉल्यूम होता है, जिसमें वाइल क्या होता है, स्टोर होता है। मतलब ऊपर से वाइल गिरा लीवर से और कहाँ चला जाता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में बहुत देर तक स्टोर रहता है, और वो स्टोरेज के दरमियान गॉल ब्लैडर में आपका क्या क्या होता है, तो स्टोरेज ऑफ वाइल का स्टोरेज हुआ। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ वाइल। कंसंट्रेशन कहने का मतलब कि इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी जो भी केमिकल सब्सटेंसेस आएंगे, इसमें ऐसा नहीं ना कि जैसे गास्ट्रिक जूस पड़े तो क्या गास्ट्रिक जूस में सिर्फ माइलेज होता है, नहीं, उसमें आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं कि नहीं। तो वो सभी को प्रदान करना होता है। जैसे हमारे एक्वस ह्यूमर में बहुत सारे आयंस होते हैं, तो वो अलग अलग वेन के जरिए अलग अलग रास्ता से हमारा मिलता है ना वो
क्वेश्चन में कि जहाँ बना वहीं डायरेक्ट घुस जाता, नहीं, बहुत सारे रास्ते से मिलता उसको। तो ये गॉल ब्लैडर में सारी घटनाएं होती है, स्टोरेज ऑफ बाइल, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। कंसंट्रेशन मतलब समझ जाइएगा कि मतलब कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस वगैरह का क्या होता है, मिक्सिंग होता है, मिलता है बाइल में। यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे होगा, इफेक्ट ऑन पीएच, इफेक्ट ऑन पीएच वैल्यू ऑफ बाइल, मतलब कि ऐसे तो बाइल का पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, 8.6 होता है, ठीक है। ये ऐसा पीएच वैल्यू काफी बेसिक है, काफी न्यूट्रलाइज है। तो बाइल का काम क्या है, शुरू में ही बताया था, बाइल का काम है कि ये न्यूट्रलाइजिंग का काम करता है, मतलब पैनक्रियाज का भी काम था न्यूट्रलाइजिंग, तो इसका भी थोड़ा न्यूट्रलाइजिंग का ही काम होगा मेनली रूप से, और भी बहुत सारे काम जो भी हम बताएं, तो ये सब तो बेसिक होने का मतलब है कि जो फूड हमारा एसिडिक आ रहा था तो उसको तो पैनक्रियाटिक जूस बेसिक में बदल दिया था, लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा बेसिक वैल्यू हो गया। तो बेसिक ज्यादा रहेगा तो ये भी ज्यादा अगर हो जाएगा, मतलब जो फूड का अगर नेचर बेसिक हाईली बेसिक हो जाएगा तो ये भी हमारे लिए नुकसान वाली बात है। और नुकसान से बचने के लिए तो क्या नहीं लिए, नुकसान से बचने के लिए ना एसिडिक को हम लोग बेसिक में कन्वर्ट किए थे पैनक्रियाटिक जूस की सहायता से। अब हम फिर से हम उसको इतना ज्यादा न्यूट्रलाइज कर दिए कि वो फिर से बेसिक हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो ये भी तो इफेक्टिव है, काफी हार्मफुल है। तो इसको मतलब बाइल, जिसको भी तो हमको उसके पीएच वैल्यू को कंट्रोल करना होगा। तो ये पीएच वैल्यू कहाँ कंट्रोल होता है, यही कहाँ गॉल ब्लैडर में। कहाँ कैसे होता है, तो 8 से 8.6 होता है इसका, लेकिन कितना हो जाता है, 7 से 7.6 इसका पीएच वैल्यू हो जाता है। मतलब इतना से इतना वो क्या करता है, चेंज करवाता है। कैसे चेंज करवाता है, तो जब जानते हैं कि कोई भी चीज को एल्कलाइन नेचर कौन प्रदान करता है, तो HCO3 करता है, तो HCO3 निकाल देगा तो खत्म हो जाएगा, उसका बेसिक नेचर धीरे धीरे खत्म हो, मतलब कमजोर होते जाएगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है कि चौथा सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। और गॉल ब्लैडर में चूंकि हर जीआईटी के जितने भी ऑर्गन हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जितने भी ऑर्गन हैं, वो म्यूकोसा से बने हुए हैं। लास्ट सबसे फर्स्ट लेयर म्यूकोसा कहीं होता है, तो म्यूकोसा से म्यूकस सीक्रेट होता है, इससे भी म्यूकस सीक्रेट होगा। तो ये सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, और ये म्यूकस क्या करता है, बाइल में मिल जाता है, बाइल में जाकर के मिल गया। अब बाइल क्या करेगा कि जैसे ड्यूडेनम में जाएगा, मतलब बाइल जैसे ड्यूडेनम के फूड में जाकर मिक्स होगा, तो वो उसको क्या कर देगा, एक लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर देगा। म्यूकस दे देने से वो एक लुब्रिकेटिंग का काम करने लगेगा, फूड पूरा मिक्स हो जाएगा ये बाइल से। तो लुब्रिकेंट मतलब कि किसी तरह का से वो आराम से घूम सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन की सभी जगह, कोई उसको रप्चर या कोई भी डैमेज नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को। तो इसलिए इतने सारे काम है जिसको समझना काफी जरूरी है। मतलब बोले जाते हैं लिखे कम है, तो ऐसे नहीं, आप भी जो है समझिए ज्यादा, ठीक है। मतलब लिखना भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि तुम छोड़ ही देना है कि यार सब तो पढ़ के ही आए, तुम्हें पढ़वे किए थे खाली पढ़ रहे। तो एग्जाम के समय जब लिखने होता है ना, तो 12th वाला काफी छोटा पड़ जाता है ना, उस समय नंबर कम आता है, तो लगता है कि लिख के भी आया नंबर नहीं दिया, जरूर किसी ने कोई ना कोई गलत किया है, ठीक। चलिए, तो इसके बाद हम लोग बाइल के बारे में पढ़ेंगे। बाइल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग लास्ट है बाइल, इसके बाद लीवर खत्म हो जाएगा। तो बाइल क्या है, तो बाइल तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक पिगमेंट है, बाइल एक पिगमेंट है, ठीक है। बाइल एक पिगमेंट है जो कि इससे निकलता है, लीवर से निकलता है। तो इसका दो प्रिंसिपल पिगमेंट होता है, बाइल का दो प्रिंसिपल पिगमेंट होता है, एक एल्बुमिन और दूसरा बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। पिछले वीडियो में मतलब एक दो वीडियो पहले हम थोड़ा सा मतलब गलती हो गया था बोलने में, हमको मतलब भूल गए थे कि ये पिगमेंट, इसका बाइल का पिगमेंट क्या होता है, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। तो उस समय हम बोल दिए थे एल्बुमिन एंड ग्वानिन के बारे में बोल दिए थे। मतलब यहाँ बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन का जो फंक्शन था वहाँ पे हम एल्बुमिन एंड ग्वानिन का हम ऐसे चर्चा कर देते थे। मतलब वो ऐसे तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो हम बता दिए अच्छे से, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देते समय मेरा मतलब हम गलत बोल दिए। तो क्या बोले थे कि जैसे हम बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन क्या है, हम बाइल का प्रिंसिपल पिगमेंट है, बाइल का बॉडी गार्ड है, बाइल का एक दोस्त है जो बाइल के ही घर में रहता है, बाइल में ही रहता है ना, जिसका काम है कि
इंटेस्टाइन में जो भी बैक्टीरिया होता है, जो भी बैक्टीरिया, जैसे हमारे पता है ना कि इसेरेसिया कोली एक बैक्टीरिया जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बैक्टीरिया हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। दोस्ती कब निभाता है, जब हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इसेरेसिया नामक बैक्टीरिया होता है, इसेरेसिया कोली, जो फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो फूड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लेकिन रहेगा तो फिर उसको मेटाबोलाइज तो करना है, जैसे कर दिया तो ठीक है, उसको फिर मेटाबोलाइज, उसको हटाना भी है, तब तो नया बैक्टीरिया आएगा। फिर तो उसको क्या करना होता है, तो बैक्टीरिया को हटाना होता है, मेटाबोलाइज करना होता है। तो हमारे यही बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन जो है वही बैक्टीरिया को क्या करता है, मेटाबोलाइज कर देता है, ठीक है। और वही बैक्टीरिया के कारण, यानी वही बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन जिसके कारण जो मेटाबोलाइज हुआ, वही दोनों प्रिंसिपल पिगमेंट के कारण स्टूल का कलर क्या होता है, येलो बोले या ब्राउन बोले, ठीक है। तो इसी वजह से होता है बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन का फंक्शन वही, जो बाइल का दो प्रिंसिपल पिगमेंट, बाइल एक पिगमेंट है जो लीवर से निकलता है। अब बाइल का क्या काम है, तो डाइजेस्टिव फंक्शन, तो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, पहले से ही जान रहे हैं हम लोग शुरू से ही। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, अगर डाइजेस्टिव फंक्शन, दूसरा एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, तो ये भी फैट को एब्जॉर्ब करता है। देखो एब्जॉर्प्टिव फंक्शन में हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड विटामिन। एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन का मतलब जो बाहर निकलता है, वेस्ट मटेरियल को जो बाहर निकलता है उसको एक्सक्रीटरी फंक्शन बोलते हैं। मतलब दे एक्सक्रीट फॉरेन बॉडी, जैसे पहले बताया था कि एक लीवर में कफर सेल होता है जो कि ब्लड में कोई भी फॉरेन बॉडी या कोई भी बैक्टीरिया अगर आ गया होगा तो उसको क्या करता है, रिमूव करता है, मतलब उसको मारता है, क्लीनिंग करने का काम करता है। एक्सक्रीट फॉरेन बॉडी लाइक आयरन, कॉपर, कुछ भी चला गया होगा तो उसको क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। बैक्टीरिया मतलब फॉरेन बॉडी, मतलब ये नहीं समझना जाना है कि धूल का कोई टुकड़ा या लोहा का कोई कण चला गया होगा, मतलब आयंस की बात कर रहे हैं कि बेस्ट आयंस, बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट अगर ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया, लीवर के ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको क्या करता है, वो एक्सक्रीट भी करता है। फिर दे इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब कि जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दीवारें है वो कैसे होते रहता है, इस तरह से मूव करते रहता है। मोटिलिटी मतलब, मोटिलिटी का मतलब मूवमेंट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की सारी दीवारें मूव होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फूड जो है हमारा घूमते रहता है, रोल होते रहता है और वो डाइजेस्ट होते रहता है। अगर वो कहीं भी फूड एक जगह स्थिर हो जाए तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसके मोटिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ाता है, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, लगाना है थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड कि, क्योंकि बाइल में क्या होता है, म्यूकस होता है, जब गॉल ब्लैडर से निकला था तो ये गॉल ब्लैडर उसको लुब्रिकेंट दिया, तो लुब्रिकेंट दिया तो उसको फूड एकदम बिल्कुल फिसल कर इधर 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 चारों तरफ घूम रहा है, तो मोटिलिटी को बढ़ा दिया। पचमा है, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस हार्मफुल बैक्टीरिया टू इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन को बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया से भी क्या करता है, ये बचाता है। लास्ट है, दे न्यूट्रलाइज फूड फ्रॉम HCl, मतलब कि न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म किया। जैसे पैनक्रियाज कर रहा था ना कि HCl से एसिडिक हो गया था, क्योंकि HCl का pH वैल्यू काफी कम होता है, बहुत कम होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज किया पैनक्रियाज, यदि उससे भी थोड़ा बहुत नहीं हो पाया पूरी तरह से तो फिर ये बाइल उसको न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन ये भी परफॉर्म करता है। क्योंकि ये भी क्या है, pH वैल्यू इसका क्या बताया थे, 7 to 7.6, जो कि गॉल ब्लैडर में आकर हो जाता है। अब जब लीवर से तो निकलता है तो उसका pH वैल्यू ज्यादा होता है, लेकिन जब गॉल ब्लैडर में आता है तो उसका pH वैल्यू कम होता है। थोड़ा सा समझना है। अब भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन